फिजिकल ट्रेनिंग होती है तो सर बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है उनका। जी, बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ सर। जी। इसके लिए हमारे ये चौरी चौरा से आते हैं सर। आप लोग चौरी चौरा से आते हैं और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान और जी। साथ ही में मैं डिस्ट्रिक्ट क्वालीफाई कराटे जज भी हूँ। जी, जी। आप बताइए? मेरा नाम निखिल कुमार है। निखिल कुमार जी। आप ईमानदारी से बताइएगा कि वास्तव में आपका टाइम वेस्ट होता है कि कुछ लाभ हो रहा है? लाभ होता है। लाभ होता है? बताइए। अब हमारे दर्शक भाइयों को बताइए। माई सेल्फ आराध्या मौर्य। जी। मैं चाहती हूँ कि अभी हम कराटे जो सीख रहे हैं, मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ तो खुद की मैं रक्षा कर सकती हूँ, दूसरों की कर सकती हूँ। माई सेल्फ अनुज यादव। अनुज जी, आपको भी अपना भी अनुभव बताइए। हमको कराटा बहुत बढ़िया लगता है। फिजिकल की भी ध्यान रखते हैं बच्चों का, खेल-कूद में भी रखते हैं और जो भी होता है 15 अगस्त या 26 जनवरी को भी जो भी प्रोग्राम होती है, सारी प्रोग्राम हम लोग करा। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। लाइफ इन स्कूल कैंपस के इस एपिसोड में आज हम आए हैं केएस पब्लिक स्कूल जानीपुर और ये विद्यालय कौड़ी नाम से जब गोला की तरफ चलते हैं तो बीच में एक चौराहा है जानीपुर से जस्ट चौराहे से पूर्व दिशा में एक रोड आया है, वहीं पर एक विद्यालय। कुछ बच्चे हैं जो कराटे में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनसे लाभ भी होने वाला है और कराटे के 2 एक्सपर्ट यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है चैंपियन कराटे स्पोर्ट्स एकेडमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रिंसिपल मैम हैं, चेयरमैन सर हैं और ये वाइस प्रिंसिपल हैं अभय यादव जी। लगभग मेरे विद्यालय को सर 4 ईयर हुआ अभी। जी, जी, जी। मेरे वहाँ जो ये कराटे की क्लासेज और फिजिकल ट्रेनिंग कराई जा रही हैं सर, वो लगभग 2 सेशन से हमारे वहाँ चल रही हैं। जी, जी। आए दिन जो घटनाएं होती हैं सर, लड़कियों के साथ भी है, कुछ घटनाएं लड़कों की भी साथ हो जाती हैं सर। तो उससे मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई कि क्यों ना बच्चों को इसके प्रति सेल्फ डिफेंस बनाया जाए सर। वो बच्चा खुद के बचाव के लिए कुछ कदम उठा सके सर, ये चीज़ें। और इसके साथ-साथ जैसे मान लीजिए सर, वो जब फिजिकल ट्रेनिंग होती है तो सर बच्चे फिजिकल ट्रेनिंग के साथ-साथ शारीरिक विकास भी होता है उनका। तो इस चीज़ों के लिए हमने ये थिंक किया था। आज हमने जो देखा है कि जो ट्रेनर महोदय थे, जो गाइडलाइन कर रहे थे, सारे बच्चे एक साथ कर रहे थे। आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो ये एक दिन का नहीं है और काफ़ी दिनों से ये आपके यहाँ हाँ ट्रेनिंग सर, चल रहा हमारे है। वहाँ अभी जी, मैं इसके पहले सेशन में सर जी, 60 बच्चों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ सर। जी। इसके लिए हमारे ये चौरी चौरा से आते हैं हुँ, सर हुँ। और ये बहुत मतलब डिसिप्लिन के साथ बच्चों को गाइडलाइन भी करते हैं और इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा ये सिखाते हैं सर हमारे थोड़ा आप यहाँ। लोग इधर आइए। ये चीज़ें हैं सर। तो थोड़ा-सा हम ट्रेनर से भी बात कर लें। आप लोग चौरी चौरा से आते हैं और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान और जी। साथ ही में मैं डिस्ट्रिक्ट क्वालीफाई कराटे जज भी हूँ। जी, जी। आप बताइए? मेरा नाम निखिल कुमार है। निखिल कुमार जी, आप जितने शांत हैं उतने बहुत एक्टिव दिखाई दिए हैं फील्ड में। थैंक यू सर। तो ये आपका प्रोग्राम कब से चल रहा है? यहाँ पे इस स्कूल में पिछले 2 सेशन से चल रहा है स्कूल की तरफ से और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं और जो भी टेक्निक्स बताई जाती है, उनको वो फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मुझे लगता है कि सारे गार्जियन को पता है कि पठन-पाठन के साथ-साथ शारीरिक विकास, फिटनेस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस को लेकर भी ज़रूरी है। कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो सोचते हैं फालतू चीज़ें हैं, तो अलग-अलग सोच है लोगों की। तो इससे बच्चों को क्या लाभ होने वाला है? थोड़ा-सा सबसे पहले मैं लाभ लड़कियों के लिए बताऊँगा क्योंकि गर्ल्स को यहाँ पे सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। ज़्यादातर आज के टाइम में लड़कियाँ अपने आप को कमज़ोर व अकेला महसूस करती हैं, जब भी वो घर से बाहर निकलती हैं। तो इनको यहाँ पे स्कूल में उस अपने आप को कैसे सेल्फ डिफेंस अपनी रक्षा कैसे करेंगे, अगर कोई अटैक करता है तो अपना बचाव किस तरीके से करेंगे, उनसे कैसे बच के निकलना है और उनको कैसे पलटवार करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। साथ ही यहाँ पे शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है एक्सरसाइज़ कराटे करने से और इसमें अपना एज़ अ करियर भी बना सकते हैं स्पोर्ट्स कराटे खेल के। चलिए इसमें सर्टिफ़िकेट भी मिलता है इन जी, लोगों इसमें को? बिल्कुल सर्टिफ़िकेट भी मिलता है। आप जिस लेवल पे पार्टिसिपेट करोगे, आपको उस लेवल का सर्टिफ़िकेट मिलेगा। जैसे स्कूल गेम्स भी होते हैं हमारे यहाँ और ऑफ़िशियल स्टेट भी होता है, नेशनल भी होता है। इन सभी लेवल पे आप पार्टिसिपेट करने पे आपको अच्छी खासी सर्टिफ़िकेट और साथ ही में इसमें गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर भी करती है ताकि आप आगे चल के एज़ अ इसमें अपना करियर बना सकें और खेलो इंडिया में भी जा सकते हैं इसके थ्रू। साथ ही इसमें ओलंपिक में भी पार्टिसिपेशन शुरू हो गया है कराटे का। तो आप इन सभी लेवल पे अच्छे स्तर पे जाके खेल के अपने देश व अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लेवल भी कितने लेवल होते हैं? इसमें कई तरह सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप जब डिस्ट्रिक्ट क्वालीफाई करेंगे तो आएगा स्टेट। स्टेट में जब आप गोल्ड मेडल आपका आता है तो आप नेशनल के लिए सेलेक्ट हो जाएँगे। तो फिर नेशनल में जब आपका गोल्ड आएगा तो आप साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में सिलेक्शन होगा। उसके बाद फिर आपका एशियन चैंपियनशिप में सिलेक्शन होगा। फिर एशियन चैंपियनशिप में जिसका गोल्ड मेडल आएगा वो खेलो इंडिया के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। उसके बाद से फिर आपको गवर्नमेंट साई के थ्रू आपको अपने अकेडमी में रख लेगी अपने स्टेडियम में। फिर गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग कराएगी, उसका जो भी खर्च फिर आपको जो भी ट्रेनर की ज़रूरत होगी जिस तरीके से, वो सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट अलॉट करेगी और आपको ओलंपिक के लिए तैयार करेगी।
चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस विद्यालय के लिए और विद्यालय ने आपसे संपर्क किया। तो सबसे बड़ी बात ये होती है विद्यालय मैनेजमेंट की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि अगर विद्यालय मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है, तो निश्चित रूप से ऐसे स्कीम लॉन्च होते हैं और बच्चों को बहुत लाभ मिलता है। तो मैं ऐसे में इस विद्यालय के चेयरमैन साहब हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद है। मैं चाहता हूँ कि इस स्कीम को लेकर के जो बच्चों में आपने करा रहे हैं, तो 2 शब्द आप थोड़ा-सा यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी मतलब यहाँ पे लोकल विद्यालय हैं, मैं सिटी की तरह जैसे बाहर सिटी में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को मैनेजमेंट के थ्रू जो भी दिया जाता है, सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि जो सिटी में विद्यालय हैं सेम कॉपी उन सबों का जैसे मतलब जो भी वहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, चाहे जो भी मतलब परफॉर्मेंस होते हैं वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे लोकल के विद्यालय में सारी चीज़ें बेस्ट दी जाएँ विद्यालय ये तो आप देखिए ये सोच के मैं बहुत सराहना करता हूँ कि आप इन बच्चों के लिए गार्जियन के लिए सोच रहे हैं कम से कम फीस में और इनके घर तक जो नज़दीकी विद्यालय में ये सुविधा लाभ आप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं चाहता हूँ कि सर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। चलिए, ये हमारे जो होनहार बच्चियां हैं सेल्फ डिफेंस को लेकर के जो योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, तो ऐसे में आप ईमानदारी से बताइएगा कि वास्तव में आपका टाइम वेस्ट होता है कि कुछ लाभ हो रहा है? लाभ होता है। लाभ होता है, बताइए अब हमारे दर्शक भाइयों को बताइए। इससे हमें सेल्फ डिफेंस करना मतलब आता है और इससे फिजिकल एक्सरसाइज भी होता है। जी। और योर नेम? माय नेम इज पलक कश्यप। क्लास 8 कब से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? और 2 ईयर से। 2 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम सोनाली यादव है। सोनाली जी, क्या आपको लाभ मिला आज तक? मुझे लाभ हुआ कि जैसे अपने आप को सुरक्षा हम कर सकते हैं जी, जी, जी। और हाँ, हाँ, मतलब ये ना कोई कहे कि हम कमज़ोर हैं, आपका जवाब नहीं दे सकते हैं, है ना? बहुत अच्छी बात है। आप बताइए। माय नेम इज़ प्रीति कुमारी। हाँ। मुझसे मतलब मैं ये सीखती हूँ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हाँ। और मतलब बॉयज़ से भी बचने के लिए। जी, जी, जी। और हाँ, मतलब जहाँ आवश्यकता आ जाएगी तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? चाहे बॉयज़ हो, चाहे गर्ल्स का कोई थर्ड पर्सन हो आपके ऊपर अटैक करता है, तो ऐसी विषम स्थितियों में ये जो स्किल आप सीख रहे हैं कराटे, यही डिफेंस है सबसे बड़ा। नाम बता दीजिए आप लोग। माय नेम इज़ उम्मे कुलसुम। जी, जी। मतलब इससे एक्सरसाइज भी होता है और जी। हम अपनी मतलब रक्षा खुद भी कर नहीं, सकते ठीक है। आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ का? माय नेम हैं? इज़ जन्नू यादव। जी, जी। हाँ, और इधर आ जाइए। ठीक, आ जाइए। नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ जन्नू यादव। जी। इससे हम खुद का भी रक्षा कर सकते हैं और रास्ते में और सारी भी बहनें आती हैं, वो डरती हैं, उनका भी रक्षा कर सकते हैं और इससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कब से आप लोग सीख रहे हैं? 2 ईयर से। 2 साल हो गए? हाँ। तो बहुत पहले तो हम लोग रेगुलर सीखते थे। हाँ, इस हाँ। समय जो है सैटरडे को रोज़ सीखते हैं। सैटरडे को हमेशा। तो किस मौसम में बहुत अच्छा लगता है ये सीखना? ठंड में थोड़ा ठंड भी रहता है घर में। ठंडक में छुट्टियाँ रहती हैं? हाँ, तो हैं? फिर खुलता है ना फरवरी से, हाँ, तो हाँ, हाँ। उसमें अच्छा लगता है। चलिए, आप बताइए। माय सेल्फ आराध्या मौर्य। जी। मैं चाहती हूँ कि अभी हम कराटे जो सीख रहे हैं, मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ तो खुद की मैं रक्षा कर सकती हूँ, दूसरों की कर सकती हूँ। ये मतलब बेस्ट है हम सबके लिए, ऑल गर्ल्स के लिए, सभी के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी ये बेस्ट। तो प्रिंसिपल मैम हैं जो यहाँ पर हैं, देखिए आप लोगों के लिए इतना सोचती हैं। आइए तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहना चाहूँगी हमारी प्रिंसिपल मैम सबसे बेस्ट है। हाँ। ऑल स्कूल से हमारे बारे में सोचती हैं, सबके बारे में सोचती हैं, अपने बारे में भी सोचती हैं, बच्चों के भविष्य आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ-साथ आप लोग पढ़ाई भी, बॉयज़ हमारे स्टूडेंट बहुत बहादुर हैं यहाँ पर भी। आइए, आइए। क्या नाम है आपका? अंकित यादव। अंकित यादव जी। आपके क्या जो आज का रहा है ट्रेनिंग, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हुँ। जैसे कि सर बोले हैं कि सीनियर स्टूडेंट जैसे हम लोग सीखते हैं अपने फिटनेस के लिए। अच्छा, अच्छा। सर बोले कि फिटनेस होता है, फिजिकली ग्रोथ होता है और सर बोले हम लोग खेल सकते हैं इससे आगे ओलंपिक ऐसे बोले हैं सर। और जैसे कि आप बोले हैं सर कि कोई भी जैसे बड़े स्टूडेंट होते हैं या बड़े बाहरी लड़के हैं तो कोई कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग रोकने आते हैं। ज़रूर सब छोटा समझ के दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग सर जब सिखाते थे बताते हैं हम लोग अपना सेल्फ डिफेंस करें। जी, जी, बिल्कुल। ये देखिए सकारात्मक की तरफ इसका यूज़ करिए। हाँ, ठीक है जैसे ना? कि सर बताते हैं कि हम लोग लड़ने के लिए नहीं, बस किसी की मदद या अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हैं इसे। चलिए, मान लीजिए इसमें सर ने बताया कई लेवल होता है, तो कभी दिमाग में आता है कि सारा काम छोड़ कर के मैं अब कराटे में आगे जाऊँ? हाँ, आता तो है। हुँ। आता क्योंकि सर बताते हैं जिस हिसाब से हम लोग अपने देश के लिए या शहर के लिए अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, इसमें जैसे कोई करियर बनाना चाहता है तो न्यूनतम पढ़ाई उसकी कितनी होनी सर चाहिए? वैसे स्पोर्ट्स में कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होता है, नेसेसरी नहीं है? नेसेसरी नहीं है। जी। बट इसमें अगर आपको हायर लेवल पे जाना है, एक प्रोफेशनल एथलीट बनना है, हुँ। तो आपको एक मिनिमम मतलब आपको पढ़ाई लेना आपको ज़रूरी है। जी, और जी। आपको एज़ अ इस टाइम तो इंग्लिश का सम टाइम चल रहा है, तो आपको हुँ, हुँ। इंग्लिश आना ज़रूरी है।
ये सीख जो जाते हैं। ट्रेनिंग सिखाते हैं आप लोग कम उम्र से बच्चे सीखते हैं तो काफ़ी ट्रेंड हो जाते हैं। बिल्कुल इसका कोई एज लिमिट नहीं होता है, मिनिमम स्टार्टिंग 4 साढ़े 4 साल से शुरू हो जाता है और नेशनल में जो पार्टिसिपेशन है वो 6 साल पे है। तो जो बच्चा नेशनल में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी प्रैक्टिस लगभग 1 से 2 साल पहले होगी, तो वो 4 साल से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है। चलिए आप बताइए आपका नाम? अविनाश कुमार। अविनाश जी, क्या आपने सोच रखा है करियर बनाएंगे इसी में? चलिए बहुत अच्छा है। तो प्रैक्टिस करते समय कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है। बहुत कठिन लगता होगा ना, हाँ, प्रैक्टिस कठिन करते लगता हैं है, धीरे-धीरे लगातार, हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जिस काम में पहले कठिनाई लगती है वो बाद में आसान हो जाएगा। आसान बहुत लाभ मिलता है ना? आप आइए, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ अनुज यादव। अनुज जी, आपको भी अपना भी अनुभव बताइए। हमको कराटा बहुत बढ़िया लगता है हाँ। और हम चाहते हैं कि हम स्टेट लेवल पे भी खेलें। हम्म। इसके लिए हम आगे बढ़े। तो गार्जियन से आपने कभी अपनी बात शेयर किया? हाँ किया है, मम्मी से किया है मैंने। पापा से नहीं बोला आपने? नहीं, मम्मी क्या से बोलते हैं वो लोग, बेटा पढ़ो डॉक्टर बनो या फिर इस तरह का कुछ? नहीं, जैसे कि अब तुमको आगे बढ़ना है तो हम मदद करेंगे। ये तो मान लीजिए फिटनेस हो गया, हाँ सेल्फ डिफेंस के लिए होगा, बाकी जो मेन पढ़ाई है वो भी करते रहिए। और अभय सर हमारे थोड़ा सा इस तरह का जो कार्यक्रम आज हो रहा है, मुझे ऐसा कहीं अनुभव नहीं मिला है और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ सर, मतलब ये स्कूल बहुत अच्छा डेवलप किया है, बच्चे भी जिस अकॉर्डिंग से हैं। एक्चुअल में मेरे यहाँ अधिकतर बच्चे प्राइमरी लेवल से आते हैं, लेकिन जो बच्चे प्राइमरी लेवल से आते हैं सर, 1 ईयर में उसके अंदर बहुत सारा बदलाव हो जाता है मेरे यहाँ बच्चों को। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो एडमिशन ना लें सर, सारे बच्चे एक समान होते हैं, हम लोग सारे बच्चों को एक साथ ले चलते हैं, या तो इंग्लिश मीडियम का हो या प्राइमरी लेवल का हो, हम लोग सारे बच्चों को एक समान पढ़ाते हैं और फिर उसके हिसाब से सर उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिजिकल की भी ध्यान रखते हैं बच्चों का, खेल कूद में भी रखते हैं, और जो भी होता है 15 अगस्त या 26 जनवरी को भी जो भी प्रोग्राम होती है, सारी प्रोग्राम हम लोग कराते हैं बच्चों से, हर चीज़ कराते नहीं हैं सर। मतलब हर चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। तो मैम एक चीज़ बताइए, न्यू सेशन आ रहा है तो ऐसे में लेकर के अब क्या आप लोगों की सर तैयारियां न्यू हैं? सेशन में मेरी थिंकिंग ये है कि जो मेरे बच्चे हैं, जो हाँ। जैसे मैं अभी आपको कराटे के बारे में बता रही थी, तो कराटे के लिए सर जैसे 2 ईयर हमारे वहाँ कंप्लीट हो गया है, तो मैं इन बच्चों में कुछ बच्चों को सेलेक्ट करूँगी, लगभग 20 बच्चों को, जिसे समर कैंप होगा हमारे वहाँ। ये जो हमारे यहाँ समर का हॉलिडे होगा सर, उसमें समर कैंप होगा और उन बच्चों को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए तैयार करेंगे सर। हाँ, जिनमें बच्चों का नाम सेलेक्ट लगभग कर लिया गया है और वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर हम मेरे बच्चे क्वालिफाइड हो जाते हैं सर, तो अपर लेवल के लिए हम लोग भेजेंगे, बट अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए तैयारी करवा आपके रहे यहाँ हैं सर। पिछले 1-2 महीने पहले वो हाँ सर, मेरे वहाँ नॉलेज एग्जीबिशन हमने करवाया हुआ था। था, बाकी जगह साइंस एग्जीबिशन रहता है, तो ये नॉलेज एग्जीबिशन का नाम कहाँ से दिमाग में आ गया? सर जैसे हम, मेरे अकॉर्डिंग नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान और एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा केवल साइंस के बारे में ही ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन पुट अप करे या जाने, बल्कि ऑल सब्जेक्ट से वो बच्चा उस चीज़ के बारे में जाने कि कैसे खेल खेल में इस चीज़ को हम जान सकते हैं। अगर खेल खेल के माध्यम से अगर हम बच्चों को सिखाते हैं सर, तो बच्चा बहुत अच्छी तरह सीखता है। अगर उसको मान लीजिए सपोज दैट हम ऑडियो जिसको कह सकते हैं, ऑडियो जैसे मान लीजिए कि हम कोई मूवी देखते हैं, तो वो मूवी हमको लगभग ऑल लाइफ याद रहती है, बट अगर हम कोई स्टोरी ऐसे पढ़े तो वो नहीं याद रहती है सर, ये नहीं, चीज़ें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही तो कहा है। जैसे वही चीज़ें सर, हम उस चीज़ को सोचते हैं कि अगर बच्चा प्रैक्टिकली और विजुअल उस चीज़ को लेके चलेगा तो उसको आजीवन उस चीज़ के बारे में याद रहेगा। जैसे मैं एक बार क्लास 8 में थी, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो हुआ क्या था कि मेरे एक सर थे पीयू शुक्ला सर, तो उस टाइम वो आर्किमिडीज का सिद्धांत मुझे बता रहे थे, तो मैं लिखी तो ठीक थी, मुझे रैंक्स भी, बट मेरी जो कुछ फ्रेंड्स थी वो बोली कि नहीं मैम, मतलब मैं उस टाइम बच्ची थी, चीट करके लिखी हूँ। तो मैं बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उस टाइम से मुझे अभी तक आर्किमिडीज का सिद्धांत याद है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है। जब किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाई जाती है तो उस द्रव के ऊपर आंशिक या पूर्णतः दाब लगता है, जिसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और वो चीज़ें मैं क्लास 8 में पढ़ी सर, और मुझे अभी तक याद है, और वो चीज़ें मैं मतलब मेरे माइंड से निकला नहीं कि ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट भी करके देखा सर। चलिए बहुत हाँ अच्छा, सर, बहुत थैंक अच्छा यू आपने सर। अनुभव बताया है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा अब जाते-जाते क्या बनना चाहते हैं आप बताइए? आईएएस आईएएस आप बताइए? आईएएस आप? टीचर टीचर आप बताइए? आईएएस ऑफिसर आईएएस आप बताइए? डॉक्टर आप? डॉक्टर आप बताइए? डॉक्टर आई आईएएस आईएएस आप बताइए? आईएएस ऑफिसर, चलिए आप बताइए? आईपीएस, आप बताइए बच्चों? इंजीनियर, इंजीनियर आप बताइए? बिजनेसमैन, आप बताइए? आईएएस नेवी फोर्स। आइए इधर आ जाइए। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन आप बताइए? क्रिकेटर, आप बताइए? डॉक्टर। आप बताइए? मर्चेंट नेवी निकलना।
आप ना बिजनेसमैन नहीं जरूरी है सबका। चलिए आप लोगों ने अपनी बात को बताया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे पढ़ते रहिए, ठीक है ना। विद्यालय तो अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, मैम है, प्रिंसिपल सर हैं और वाइस प्रिंसिपल हैं, ये मैम है, तो सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। जय हिंद।